गांव के उस पुराने कच्चे घर में बारिश की पहली फुहारें जैसे ही गिरी, हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू फैल गई। घर के आंगन में आम का पेड़ झूम उठा और अंदर रसोई में खटपट की आवाज सुनाई देने लगी। बाहर से आती बूंदों की टप टप और अंदर से आती कड़ाही में पकौड़ों की छन छन की ध्वनि मिलकर जैसे किसी रागिनी का स्वर रच रही थी। इस घर की मालकिन थी शांति देवी। उम्र कोई 60 के पार, मगर मन अभी भी किसी 12 बरस की लड़की जैसा। जब भी बादल गरजते और बारिश होती, उनकी एक ही फरमाइश होती, बहू गरम गरम पकौड़े बना दे, वो भी प्याज वाले। अरे बहू, देखना, बारिश शुरू हो गई। शांति देवी ने अपनी पुरानी हरी चादर ओढ़ते हुए कहा। हाँ अम्मा जी, बड़ी जोर की बारिश हो रही है। आप बाहर मत निकलिएगा, फिसल जाएंगे। तू तो जानती है बहू, मुझे बारिश में पकौड़े खाने का कितना शौक है। गर्मा गर्म अदरक वाली चाय और प्याज के पकौड़े। बस अब तू बना ही दे। अभी बनाती हूँ अम्मा जी। बहू नीरा मुस्कुरा दी। वो जानती थी कि उसकी सास को बरसात कितनी प्रिय है। नीरा खुद भी नए नए ब्याह कर आई थी, लेकिन जल्दी ही घर के रंग में ढल गई थी। उसने चाय का पानी चढ़ाया और फिर बेसन का घोल बनाना शुरू कर दिया। पकौड़े तैयार होकर जब शांति देवी के सामने पहुंचे, तो उन्होंने ऐसे चाहकर ताली बजाई जैसे कोई बच्चा अपना मनपसंद खिलौना पाकर खुश हो जाए। बहू, तूने तो बिल्कुल वैसा ही स्वाद बनाया है जैसे तेरे ससुर जी के जमाने में बनते थे। नीरा ने उत्सुक होकर पूछा, कैसे बनते थे अम्मा जी? शांति देवी की आंखों में अतीत की झलक आ गई। तेरे ससुर जी जब जिंदा थे ना, तो हर बरसात में हम दोनों मिलकर पकौड़े बनाते थे। कभी प्याज के, कभी आलू के, कभी मिर्च के। वो छत पर बैठकर खाते और मैं रसोई से बार बार दौड़ती। कहते थे, शांति, ये मौसम और तेरे पकौड़े दोनों ही कमाल हैं। नीरा मुस्कुरा दी। उसने देखा कि पकौड़े खाते खाते अम्मा जी की आंखें नम हो गई थीं। पड़ोस में रहने वाली कमला चाची की नाक बहुत तेज थी। जैसे ही पकौड़ों की खुशबू उनके आंगन तक पहुंची, उन्होंने झांक कर देखा और तुरंत आवाज दी, अरे शांति, आज फिर पकौड़े? तू तो हर बारिश में दुकान ही खोल देती है। शांति देवी ने हंसते हुए जवाब दिया, कमला, बारिश हो और पकौड़े न खाएं तो क्या खाक जीना। कमला चाची ने मुंह बिचकाया, एक दिन मेरी बहू भी ऐसे बनाएगी क्या पता। अभी तो फोन में लगी रहती है। शांति देवी मुस्कुरा दी, कभी कभी अपने बहू बेटे को छोड़कर खुद भी बना लिया कर कमला। इंतजार मत कर, स्वाद का समय नहीं होता। बारिश का मौसम जैसे जैसे बढ़ता गया, वैसे वैसे शांति देवी की पकौड़ों की फरमाइशें भी बढ़ती गईं। कभी शाम को, कभी सुबह सुबह। बहू, आज तो गोभी वाले बना दे, और थोड़े से मूली के भी डाल दे। नीरा ने थक कर कहा, अम्मा जी, अब तो तीसरी बार बना रही हूँ इस हफ्ते में। थोड़ा रुक जाए। शांति देवी ने नाटकीय अंदाज में कहा, हाय राम, अब क्या बुढ़ापे में पकौड़े भी मांगना पाप हो गया। नीरा हंसते हुए बोली, अरे नहीं अम्मा जी, आप तो जैसे बारिश में पकौड़ों की देवी हैं। बस थोड़ी देर आराम कर लीजिए, फिर बनाती हूँ। इसी बीच नीरा का बेटा अंशु, जो स्कूल से छुट्टी के कारण घर पर ही था, दादी के पास आ बैठा। दादी, आपने जो पकौड़े खाए थे, वो मुझे भी चाहिए। तू भी खाएगा? अच्छा ठीक है बहू, अब बच्चे के लिए बना देना थोड़े से। नीरा मुस्कुराई, इस बहाने आप भी फिर से खा लेंगी ना। शांति देवी ने आंख मारते हुए कहा, समझदार बहू है मेरी। एक दिन शांति देवी की एक पुरानी सहेली सरला ताई मिलने आई। बारिश हो रही थी, और फिर क्या पकौड़े बनना तय था। सरला ताई ने कहा, शांति, तू तो जैसे पकौड़ों की महारानी हो गई। क्यों न इस हुनर को काम में ले। शांति देवी को बात जम गई। उसी शाम उन्होंने नीरा से कहा, बहू, क्यों न हम हर बारिश में एक स्टॉल लगाएं, सिर्फ 3 घंटे के लिए। नीरा पहले तो चौंकी, फिर बोली, अम्मा जी, आप भी ना। लेकिन आइडिया बुरा नहीं है। अगली बारिश में शांति देवी और नीरा ने मिलकर मोहल्ले के बाहर एक छोटा सा ठेला लगाया, बारिश वाले गरम पकौड़े। लोगों की भीड़ लग गई। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, सब इस अनोखी दादी के हाथों के बने पकौड़े खाने चले आए। किसी ने कहा, इसमें माँ का स्वाद है,
तो किसी ने कहा, ऐसे पकोड़े तो बरसों बाद खाए हैं। शांति देवी ने हंसते हुए कहा, बस प्यार डालती हूँ और थोड़ी सी बारिश की याद। अब हर बार बारिश होती तो ठेला लग जाता। अंशु भी स्कूल से आकर मदद करता। नीरा और शांति देवी के रिश्ते में एक नई मिठास आ गई थी। एक दिन नीरा बोली, अम्मा जी, आपने तो सिखा दिया कि हर शौक को काम में बदला जा सकता है। शांति देवी ने जवाब दिया, और तूने सिखाया कि एक बहू अगर साथ दे तो सांस फिर से जी उठती है। बाहर बारिश हो रही थी, अंदर पकौड़े छन रहे थे, और शांति देवी अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठी चाय की चुस्की लेकर मुस्कुरा रही थी। बारिश की वो फुहारें, पकौड़ों की खुशबू और सास बहू का साथ, यही तो असली जिंदगी की मिठास है।